प्रश्न है सरल रेखा में 2x बराबर 6 का ग्राफ कैसा है। देखो 2x बराबर क्या दे रखा है 6, तो x बराबर कितना हुआ 2 का भाग दिया तो 3 आया। x बराबर 3, जब x बराबर दे रखा है 3 तो वो y अक्ष के समांतर होगा। कैसे, देखो ये मूल बिंदु होता है यहाँ पे, ये x अक्ष और ये y अक्ष। x बराबर 3 लेना है, 1 2 3 यहाँ आगे होगा, ये रहा x बराबर 3। x बराबर 3 पे y की वैल्यू तो 0 होगी। अब ये x बराबर जो 3 होगा ना, कहीं पे भी x की वैल्यू तो यहाँ सब जगह 3 3 ही रहेगी, भले आप कहीं पे भी जाओगे तो भी इसमें x की वैल्यू क्या रहेगी 3 रहेगी। जो क्या होगा y अक्ष के क्या हुआ समांतर हुआ, y अक्ष के समांतर ही हुआ ये x बराबर 3, तो y अक्ष ये रहा, इसके समांतर हुआ, तो इसको कहते हैं y अक्ष के समांतर होगा। क्या होगा y अक्ष के समांतर, डायरेक्ट लिख दो y अक्ष के समांतर। कौन सा ऑप्शन सही बैठा फिर, ऑप्शन बी सही है, y अक्ष के समांतर। यदि 3x प्लस 4y माइनस 24 बराबर 0 का ग्राफ निर्देशांक अक्षों वाला त्रिभुज OAB बनाता है, जहाँ यहाँ O मूल बिंदु है और x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0 का ग्राफ निर्देशांक अक्षों वाला त्रिभुज OCD बनाता है, तो OCD का क्षेत्रफल कितना होगा। मतलब OAB के क्षेत्रफल से रिलेशन पूछा इसने वापस। तो एक तो हमें दे रखी है 3x प्लस 4y माइनस 24 बराबर 0, ठीक है। इसका पहले मैं एक ग्राफ बना देता हूं, क्योंकि ये देखो अब ये जो अक्षों वाला कौन सा का ग्राफ निर्देशांक अक्षों वाला त्रिभुज OAB बनाता है, और यहाँ O मूल बिंदु है, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0 होते हैं। तो फिर O को तो क्या लेना है मूल बिंदु लेना है, ये O मूल बिंदु, और ये रहा हमारा x अक्ष और ये y अक्ष, ठीक है ऊपर वाला। अब x अक्ष पे y की वैल्यू तो 0 रखूंगा, तो x की वैल्यू कितनी आई 24, उधर चला जाएगा, 3 का भाग देंगे तो 8 आई, x की वैल्यू 8 यहाँ दी सपोज मैंने, ठीक है 8 0 ऐसे। अब y अक्ष पे x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू मैं 0 रखूंगा तो 4y बराबर 24, तो y बराबर कितना आया 6 आया, यानी कि 0,6 हो गए, क्योंकि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 है। तो हमारा ट्राइंगल ये बना, ये ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल को इसने नाम दिया OAB, यानी ये यहाँ है और B यहाँ है, ठीक है OAB बना, तो ये ट्राइंगल हो गया। ये यहाँ 90 डिग्री होता है ना। अब यहां से यहां तक ये दूरी कितनी है 8 है, और यहां से यहां तक कितनी है दूरी ये 6 है, ये 6 है और ये 8 है, ठीक है। ये OAB ट्राइंगल हो गया। दूसरा ट्राइंगल कौन सा बनता है x प्लस वाई प्लस 4 बराबर 0 है का ग्राफ निर्देशांक अक्षों वाला त्रिभुज OCD बनाता है, इसका भी ग्राफ बनता है OCD, तो ये लो OCD, ये O मूल बिंदु है। अब x अक्ष पर y बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आई -4 आई, तो -4, तो x की वैल्यू -4 इधर होगी, यहां मैंने दी -4 और y की वैल्यू 0। अब y अक्ष पर x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आई -4 आई, जो कि नीचे होगी, तो यहां दी मैंने -4, 0, -4। अब इससे ये ट्राइंगल बना, इस ट्राइंगल का नाम क्या दिया इसने OCD, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल कितना है ट्राइंगल OAB का क्षेत्रफल, इसका मैं निकाल देता हूं। क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार, आधार तो यहां से यहां तक 8 है, और गुणा ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 6, 2 से इसको मैंने काटा 4 बार, तो कितना आया 24, ये तो 24 वर्ग इकाई हुआ। और इसका क्षेत्रफल कितना, यहाँ से यहाँ दूरी है देखो -4 है, तो दूरी तो प्लस में होती है, तो मैं 4 लिख देता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक दूरी -4 है, लेकिन दूरी तो प्लस में ही मानी जाएगी, तो 4 लिख देते हैं। तो OCD का क्षेत्रफल कितना आया, ट्राइंगल OCD का क्षेत्रफल 1/2, आधार भी 4 है और ऊंचाई भी 4 है, 2 से इसको काटा 2 बार, तो 8 वर्ग इकाई आया है ना, 8 वर्ग इकाई। अब इसने कहा कि OCD का जो क्षेत्रफल है ना, OCD का क्षेत्रफल 8 आया, जो OAB का कितना है, OAB का 24 है, OAB का 1/3 है, यानी कि जो ट्राइंगल OCD का क्षेत्रफल है वो OAB, ट्राइंगल OAB है, इसका क्षेत्रफल का कितना आया 1/3, कितना आया 1/3। बस ये हमारा आंसर हुआ, क्योंकि OAB का क्षेत्रफल तो 24 आया और OCD का क्षेत्रफल 8 आया, तो 24 का 1/3 भाग हुआ है ना, 24 का 1/3 किया तभी तो 8 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन दे रखा है 1/3 वाला, यानी कि डी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है।